राम के नाम से ही कांग्रेसियों को तकलीफ, ये भाजपा का कहना है। वो हमेशा जो देखो गौ माता का नारा लगाते हैं ना, वो गौ माता को पालते नहीं है। जनप्रतिनिधियों के मजे पड़े सीधे 40% मिल रहे। बाड़मेर के बड़े अधिकारी विवादों में विभिन्न मुद्दों को लेकर के महात्मा गांधी से जी राम जी पर आ गए। इन्होंने कोई इनके शर्म छोड़ दिए और जो पैसे दो भ्रष्टाचार दो और गेम खेलो, बस इसके अलावा इन्होंने कोई काम करने या कोई नीतियाँ कोई सिद्धांत सब कुछ छोड़ चुके हैं। तो वो सिर्फ इन नामों में पड़े हैं, कैसे इस नाम आ जाए, कैसे लोग इससे प्रभावित हो और इफेक्टिव हो, कैसे धर्म धार्मिक बात करें, कैसे हम जातियों को लेके आपस में लड़ाई, कैसे क्षेत्रों को लेके लड़ाई, कहाँ भारत पाकिस्तान करना है। भाजपा का मानना है कि कांग्रेसियों को पच नहीं रहा। हमारे इतने विकास कार्य हैं, जगह जगह हमारे पंपू बज रहे हैं। किसान नहीं कांग्रेस ही है। अभी 100 दिन रोजगार नहीं मिल रहा है क्योंकि बजट नहीं मिल रहा है। बजट दोगे नहीं, भ्रष्टाचार कहाँ से होगा ही नहीं भ्रष्टाचार सारे। तो स्कॉर्पियो वाले जो सरपंच है वो विरोध कर रहे हैं। ये लोग अगर एक तरफ टांकों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, दूसरी तरफ टांकों के आधार पर बाड़मेर जिला सम्मानित हो रहा है और तालियां और बजा रहे हैं। अब नरेगा के ऊपर पूरा ये कुंडली मार के बैठ गए, 1 रुपये भी नहीं दे रहे। तो स्मार्ट सिटी कहाँ बनी हुई? वो स्मार्ट सिटियां हैं कहीं होगी आसपास। 560 करोड़ सिर्फ बाड़मेर जिला परिषद के बाकी है, किसी को पता ही नहीं चल रहा है। ये खुद ही आ रहे हमारे पास आ रहे कि बताओ कैसे काम करे, आपने कैसे किया था। अभी मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट हड़ताल पर है, किसान हड़ताल पर है, सूर उनको छोड़ने नहीं दे रहे हैं, बिजली उनके आ नहीं रही है। गाँव के अंदर लोग कह रहे हैं हमारे को पता नहीं किस गाँव में डाल दिया है। त्राईमाम कर रहे हैं सारे लोग और कह रहे हैं कि प्रेम जी आप हमारे गांव में आओ, आपके नाम से भादू नगर बना देंगे। पैसे दो, गांव बनाओ और आनंद करो। कार्यकर्ता किसी के पास अभी वही प्रशासन, लूटने वाला प्रशासन ही है। किसके पास जाओ? जो लूटने वाला प्रशासन वो सीधा लूटेगा। बजट तो है ही नहीं पिछले 2 साल से। तो वही तो मेरे से खा क्या रहा है कुछ नहीं। साहब क्या धरना प्रदर्शन आज? भारत की जान गाँव में बसती है और उसी के ऊपर इन्होंने कुठाराघात किया। एक नया कानून बनाया इन्होंने, सिर्फ इन्होंने बोला नाम ही चेंज किया। नाम किसका चेंज किया? महात्मा गांधी जी का, जिसको पूरा विश्व पूछता है, पूरा विश्व जानना चाहता है कि भाई ये महात्मा गांधी जी है कौन, उनके बारे में जानता है। और आज के समय में आधे से अधिक जो कंट्रीज़ है विश्व की, उसके अंदर इनकी मूर्तियाँ लगी हुई है। तो उस आदमी का नाम इन्होंने चेंज करके, जो उनकी मंशा थी, महात्मा गांधी जी हमेशा मंशा रही है ग्राम स्वराज की। गाँव मजबूत होगा तो अपने आप देश मजबूत होगा। उस मंशा के ऊपर उन्होंने कुठाराघात किया है। नए कानून के अंदर इन्होंने कई नियम चेंज किए हैं, जिसमें पहले हमेशा जो ग्राम पंचायतें नरेगा के माध्यम से अपनी डिमांड रखते थे, उनकी जो मांगें थी, बजट था, वो आगे तक जाते थे, उसी को वो स्वीकृत होकर आते थे। अब इन्होंने नई चीज़, दिल्ली में बैठे हुए एसी रूम बैठे बैठे स्वीकृत करेंगे भाई इस ग्राम पंचायत ये काम होगा, इससे ज़्यादा काम नहीं होगा। तो इस मंशा के तहत इन्होंने नाम ही नहीं महात्मा गांधी जी का, उनके मन की इच्छाओं को मारा इन्होंने। महात्मा गांधी से जी राम जी पर आ गए। इन्होंने नाम रखा विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण करके। तो वो सिर्फ इन नामों में पड़े हैं, कैसे इस नाम आ जाए, कैसे लोग इससे प्रभावित हो और इफेक्टिव हो, कैसे धर्म धार्मिक बात करें, कैसे हम जातियों को लेके आपस में लड़ाई, कैसे क्षेत्रों को लेके लड़ाई, कहाँ भारत पाकिस्तान करना, इन चीज़ों में लगे हुए। इनकी कोई मंशा नहीं है ग्राम पंचायत का आदमी आगे बढ़े। ग्राम पंचायत के प्रत्येक मजदूर, प्रत्येक ग्रामीण को, प्रत्येक महिला को, प्रत्येक युवा को कैसे कैसे सहयोग पहुँचे, इनकी कोई मंशा नहीं है। इनकी सिर्फ मंशा ये है, कुछ इनके जो मित्र है, जो इनके दोस्त हैं, उन तक कैसे बात पहुंचे, उनके पैसे कैसे पहुंचे, उसके लिए ही इन ऐसी स्कीमों के ऊपर कटौती की गई है। आज के समय के अंदर ठेकेदार जो PWD के हैं वो धरनों पे बैठे हैं स्टेट के, और पेयजल की समस्या इतनी है कि कोई देखने वाला नहीं है। जगह जगह रोडें टूटी पड़ी है, लाइट की व्यवस्था है नहीं, किसान जगह जगह चिल्ला रहे हैं। इनकी कोई मंशा नहीं काम करने की, विकास करने की। विकसित भारत, पहले विकासशील उसको तो बचाओ, जो विकासशील भारत है उसको कमज़ोर ना होने दो। 2 साल पूरे हो गए, भाजपा का मानना है कि कांग्रेसियों को पच नहीं रहा। हमारे इतने विकास कार्य हैं, जगह जगह हमारे पंपू बज रहे हैं। यात्राएं निकल रही है। हाँ, सिर्फ एक जो वहाँ का नेता है उसकी गाड़ी और पीछे प्रशासन की गाड़ियाँ बत्तियाँ लगी हुई। लोग क्यों नहीं आ रहे? ये 2 साल की जो प्रशंसा कर रहे हैं, 2 साल की बात कर रहे हैं। पिछली सरकार ने जो इतनी अच्छी व्यवस्था की थी आम जन के लिए, हर चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर आप देखा होगा क्या बढ़िया स्कीम लेके आए चिरंजीवी नाम से। प्रत्येक ग्रामीण के जो खेत बिक रहे थे वो बंद हो गए थे, और भी ऐसे कई स्कीम्स थे। अब पिछले 2 साल के अंदर इन्होंने मनाया कि 2 साल की हमारा समय पूरा हम कर रहे हैं, तो लोग कहाँ गए? लोग क्यों नहीं आ रहे? अब इससे ही समझ सकते हो लोग परेशान हैं, लोग इनसे तंग आ चुके हैं। जिस तरह से इन्होंने पंचायतों का पुनर्गठन किया, जिस तरह से पेयजल की समस्या है, किसान धरने पे बैठे हैं, लाइट नहीं मिल रही समय पे, और जो सड़कें टूटी हुई हर जगह। ये कह रहे किसान नहीं कांग्रेस ही है।
कांग्रेस ही कैसे हो सकते हैं? ये भाजपा का कहना। ये बात कांग्रेस और भाजपा और किसी अन्य पार्टी की नहीं है, ये बात आम आदमी की है। और जो ये कानून के, मैं वापस आता हूँ कानून के ऊपर, ये कानून सिर्फ भाजपा और कांग्रेस वालों को रोजगार नहीं दे रहा था। वो कह रहे हमने रोजगार बढ़ा दिया, 100 दिन की जगह 120 दिन कर दिया, 2 महीनों की हमने 125 दिन कर दिया, 2 महीनों की छुट्टी दे दी, मौसम के अनुसार आप मजे करो, पैसे ही पैसे आपके खाते में सीधे आएंगे। अगर इनको 365 करते तो कोई दिक्कत नहीं थी। ये आंकड़ों में ही खेलते हमेशा। अभी 100 दिन है, अभी 100 दिन रोजगार नहीं मिल रहा है क्योंकि बजट नहीं मिल रहा है। मैंने अभी बताया बाड़मेर के अंदर, मैं बताऊं बाड़मेर के अंदर आज कितना बकाया है? आज 5 साल पहले 1100 करोड़ से ऊपर बजट आ रहा था, फिर धीरे धीरे 1100 से कम आया, 1000 आया, 800 आया, फिर आज के समय में 480 करोड़ 25 और 26 साल का 2025-2026 का बजट है ना, 480 करोड़ ये सिर्फ है। वो भी सिर्फ नरेगा के सामग्री का नहीं है, लेबर को मिला है। सामग्री वाले पिछले 3 साल से सरपंचों की हालत इतनी है कि वो नरेगा के नाम से भाग रहे हैं, लोग रोजगार मांग रहे हैं, वो इसलिए नहीं कर पा रहे कि उनके 560 करोड़ रुपये बकाया पड़े। सांगुरी में 25% तो राज्य सरकार की हिस्सेदारी है। हाँ, तो आप किससे मांग रहे हो? तो 25% है ना, 25% ही अवेलेबल नहीं करा पा रही है। जो इन्होंने अभी रेशियो रखा है 40-60 का पूरे बजट में, पहले सिर्फ सामग्री का था, 60-40 का रेशियो होता है, 60-40 का रेशियो नरेगा में होता है सामग्री और लेबर का। उसके अंदर 40 में 25% सरकार का था, वो भी नहीं कर पा रही है। अभी तो पूरे बजट का 40% कहाँ से करेगी? जान सरकार का मानना भ्रष्टाचार नहीं होगा, सीधा उसके खाते में पैसे जाएंगे, बायोमेट्रिक होगा, डिजिटलाइजेशन होगा पूरा का पूरा, नए जो है कार्ड बनेंगे, जॉब का सर्जन होगा। आपके पेट में दर्द हो रहा है कि अभी भ्रष्टाचार रुक गया है। जब नरेगा, भाजपा का मानना है, नरेगा बनी थी तब उसमें कई त्रुटियां थी, धीरे धीरे दूर करते। आज के समय के अंदर एकदम पाक साफ है नरेगा, बिल्कुल डिजिटल हो चुकी है, पूरी डिजिटलाइज हो चुकी है। और जहाँ लेबर आती है उनका बिल्कुल डिजिटलाइज अटेंडेंस है। और जो पेमेंट आ रहा है टेंडरिंग तरीके से, सामग्री वो टेंडर हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, सारा क्लियर है। पर इनकी मनसा ही खराब है, ये सिर्फ बातें करके कहना चाह रहे हम क्लियर करेंगे, हमको बजट ही नहीं। और क्या करोगे आप? बजट दोगे ही नहीं, भ्रष्टाचार कहाँ से होगा ही नहीं। भ्रष्टाचार होने का स्वभाव ही नहीं है। बजट दो, फिर करो, फिर रोको ना भ्रष्टाचार। व्यक्तिगत टाँके बंद करने के बाद में अब सरपंच हड़ताल कर रहे हैं और लोगों को उकसा रहे हैं, ये भाजपा का आरोप है। अब उनके व्यक्तिगत टाँके निर्माण में अब कट्टे लोग सारे सरपंचों को नहीं मिलेंगे, लोग सारे तो स्कॉर्पियो वाले जो सरपंच है वो विरोध कर रहे हैं। ये लोग, अगर लोग सारे कांग्रेस के होते तो कांग्रेस के एमएलए और बाकी अन्य नेता हारते कैसे? आगे बहुमत तो बीजेपी को दिया है लोगों ने, वो तो मुकाबले में पिछड़ गए तो लोगों ने वोट दिए। जो ग्राम पंचायतों में बैठे थे, जो अन्य जगह बैठे थे, उन्होंने लोग वोट दिए ना। अगर वो पिछड़ते नहीं तो लोग तो सबके वहाँ, कहाँ कांग्रेस कहाँ बीजेपी के है। अभी टाँकों वाला मामला, और हम सब ग्रामीण परिवेश से किसान के बेटे हैं। टाँका अपने जीवन के अंदर कितना उपयोगी हम सबको पता है। जहाँ एक समय सैकड़ों किलोमीटर जाना पड़ा था पेयजल के लिए रमुस्थल के अंदर, आज हर घर के अंदर 2-3 टाँके बने हैं। पेयजल की समस्या खत्म हो गई है। पेयजल आदमियों के लिए, पशुओं के लिए भी पानी की आवश्यकता जो वो पूर्ति हो चुकी है टाँकों के माध्यम से, नरेगा के माध्यम से हुआ है। तो उनकी मरोड़ उनकी। आप युवा अध्यक्ष से मैं पूछ रहा हूँ, एक तरफ टाँकों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, दूसरी तरफ टाँकों के आधार पर बाड़मेर जिला सम्मानित हो रहा है और तालियां और बजा रहे हैं। अब क्या हमने बताइए उस अवार्ड के अंदर जो माननीय, वैसे तो हमारे प्रमुख महोदय, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया पिछले 5 साल के अंदर, कई लाखों टाँके बनाए और पेयजल की समस्या को दूर किया। केंद्र सरकार की हठधर्मिता देखो या उनकी पता नहीं क्या मंशा रही होगी, तो सिर्फ कलेक्टर महोदय को बुलाया। उनको बुलाना तो प्रमुख साहब को साथ चाहिए था, क्यों उन्हीं के निर्देशों में काम हुआ था। परंतु कलेक्टर महोदय ने वो सम्मान प्राप्त किया। एक तरफ विरोध कर रहे नरेगा में भ्रष्टाचार हो रहा है, उन्हीं को सम्मान के बाद उनका स्वागत और धन्यवाद देने जा रहे हैं कि भैया आपने जो ये अवार्ड प्राप्त किया इसके बहुत बहुत आपका स्वागत है, धन्यवाद है, बाड़मेर का नाम ऊँचा किया। ये कब से कब कार्य हुए उन पर है? क्या ये 2 साल के कार्य हैं अथवा पिछले 5 साल के कार्यों पर सम्मानित? पिछले जब से नरेगा बना है 5 में बना लागू, ये जो अवार्ड मिला ये पिछले 5 साल का कार्यकाल और पिछले 2 साल के जो आंकड़े आए ना उनके ऊपर था। जो इससे पहले जो बन चुके थे पूर्व प्रमुख नहीं, इसी 5 साल के अंदर जो काम हुए थे, 3 साल तो कांग्रेस सरकार में स्वीकृति हुई थी और अभी पिछले 2 साल नया तो कुछ किया नहीं है। जो स्वीकृत होकर के टाके वो बने उनके ऊपर इनको मिला है। नए तो इन्होंने पिछले 2 साल से नरेगा के ऊपर पूरा ये कुंडली मार के बैठ के 1 रुपये भी नहीं दे रहे सारे सरपंच। एक लाइन में कहे तो कांग्रेस का सबसे बड़ा जो विरोध है किस बात पर है? एक लाइन में अगर बात करें तो महात्मा गांधी जी की जो नाम और उनकी मंशा थी उनको इन्होंने ऊपर घात करने की कोशिश की, उसका सबसे बड़ा विरोध है। और जो ग्रामीण परिवेश में जो लोग बैठे हैं उनको कमज़ोर करने के लिए जो इन्होंने स्कीम लगाई है, इन्होंने जानबूझ के जो कुठाराघात किया उसका विरोध है हमारा।
विकसित भारत जी राम जी कर दिया, राम के नाम से ही कांग्रेसियों को तकलीफ, ये भाजपा का कहना है। नाम राम जी नाम से रखो ना और स्कीम बनाओ ना, कोई कौन मना कर रहा है? नरेगा को कमजोर करने क्यों बना रहे हो आप? महात्मा गांधी जो नाम रखा हुआ था उससे क्या तकलीफ? कमजोर करने का प्रयास। बिल्कुल कमजोर करने का प्रयास है। इन्होंने जो जिस तरह से नियम बनाए नए, वो 100% कमजोर होगा। राज्य के पास पैसे ही नहीं है, राज्य वैसे अपने राज्य सरकार के कर्मचारी को पैसे नहीं दे पा रहे, कहाँ से नई स्कीमें और नए रोजगार देंगे? वो तो सिर्फ जानबूझ के कुठाराघात करने की कोशिश है और इस स्कीम को फेल करके और अपने जो कुछ चुनिंदा, मैंने पहले बोला था कि चुनिंदा दोस्तों को बजट बनाने के लिए, आज अडानी अंबानी और कई लोग ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन, उनका तो बजट बढ़ता जा रहा है और ग्रामीणों का बजट क्यों कम होता जा रहा है? इसका रीजन है और उसका कटौती। कानून समर्थकों का मानना विकसित भारत 2047 से हम जोड़ रहे हैं और ये कांग्रेस मंजूर नहीं कर रहे हैं। इन्होंने इससे भारत को 2047 विकसित भारत बना रहे हैं। इससे पहले कई और आप उसमें अड़ंगा डाले। देखो इससे पहले जो ग्रामीण की बात है, स्मार्ट सिटी भी लेके आए थे, वो भी आपने देखा होगा, और कई स्कीमें लेके आए। सिर्फ वो स्मार्ट सिटी कहाँ बनी हुई? वो स्मार्ट सिटियाँ हैं, कहीं होगी आसपास बनी होगी, मेरे को दिख नहीं रही है, आपको दिख रही हो देख लो। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जानबूझ के नाम और इस तरह से एक बार लाते हैं पूरी स्कीम को, जैसे सब कुछ यही करेंगे और आने वाले समय के अंदर अपने आप ही विकसित हो जाएगा भारत। पर ये इससे विकसित नहीं होगा। मैं इनसे निवेदन करता हूँ, जो मनरेगा स्कीम थी बहुत अच्छी स्कीम थी, हर ग्रामवासी को इससे रोजगार मिल रहा था, पलायन रुका था, बेरोजगारी कम हुई थी। इसको आप इसके ऊपर आप घात ना करें और इस जो आपने ज़बरदस्ती कानून पेश किया उसको खारिज करने, इसके विरोध में हम खड़े हैं। ये सब जगह पूरे हिंदुस्तान भर में, पूरे हिंदुस्तान में आज जिला स्तर पे था। कांग्रेस पार्टी सब जगह कर रही है और कांग्रेस पार्टी नहीं, कई ऐसे NGOs है, कई ऐसे जो गांव से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। आज पूरे जितने भी भारत के अंदर जो जिला स्तर पे विरोध हुआ है और आने वाले समय के अंदर ग्रामीण स्तर पे लेके जाएंगे और इसका विरोध करेंगे हम लोग। अभी मुझे कुछ लोग मिले थे सरपंच, ऐसे कई, वो कह रहे हमारे बहुत बकाया पड़ा है। ये क्या 560 करोड़ सिर्फ बाड़मेर जिला परिषद का बाकी है। 560 करोड़ सिर्फ सामग्री का, लेबर का तो अक्टूबर तक हो गया है, नवंबर का बाकी है। 560 करोड़ बाकी है। 560 करोड़ अगर पैसा आएगा वो कहाँ जाएगा? अपने यहीं लगेगा, लोगों के अंदर विकास होगा। आज बाड़मेर के अंदर ऐसा कोई बड़ा बिजनेस या ऐसा कोई फैक्ट्री नहीं है, फिर भी आज यहाँ आप ज़मीनें देख लो, यहाँ लोग मकान बन रहे, कितना विकास हुआ? ये नरेगा के कारण हुआ है। लोगों के पास पैसा आया, उन पैसों से उन्होंने पढ़ाई की, उसमें कोई नौकरी लगा, किसी ने अपना बिजनेस शुरू किया, कोई अच्छा काम करना शुरू किया, कई जगह इन्होंने प्राइवेट नौकरी लगी है, तो इससे मिला ही सारा। लेकिन घर की मेहनत की अगर स्कॉर्पियो है ना, तो अभी लोगों को सरपंच की स्कॉर्पियो नजर आ रही है। आग कितनी सच्चाई है इसमें? वो हमेशा जो देखो गौ माता का नारा लगाते हैं ना, वो गौ माता को पालते नहीं है, और जो स्कॉर्पियो के बारे में ये बातें करते हैं ना, उनकी खुद की कभी कुछ होता नहीं, बैठे बैठे फेसबुक सोशल मीडिया पर लिखते हैं। ये अपनी कड़ी मेहनत, स्कॉर्पियो खुद की मेहनत, स्कॉर्पियो लाना कोई अपनी उसकी मंशा है, उनकी खुद की कमाई है, कहाँ से लाए? इससे अपने उनकी निजी काम है, इसमें पढ़ना भी नहीं चाहिए उनको। इसलिए पढ़ते हैं कि हमेशा विवादों में रहने के लिए, विवाद करने के लिए करते हैं, काम करने की मंशा नहीं, तो इसलिए स्कॉर्पियो और इस तरह से बातें करते हैं। अभी बाड़मेर के बड़े अधिकारी विवादों में विभिन्न मुद्दों को लेकर के आप तक भी बात पहुंची होगी, किस रूप में आप देख रहे हैं? देखो, अधिकारी एक का नाम लेना भी ठीक नहीं है, पूरा प्रशासन ऐसा हो रखा है, पूरा ढुलमिल हो रखा है। आप एक अधिकारी को करके तीसरी मत करें। आप पूरे बाड़मेर के अंदर हर जगह त्राई त्राई मची हुई है, लोगों के काम नहीं हो रहे। अभी भी मैं यहाँ हमारा जो धरना चल रहा था, कम से कम 7-8 ज्ञापन आए। कहीं पुलिस प्रशासन का काम सही नहीं हो रहा, कहीं तहसीलदार सही नहीं कर रहा, कहीं SDM सही नहीं कर रहा, कहीं ग्राम सेवक सही नहीं कर रहा। कुल मिला के जो यहाँ मॉनिटरिंग के लिए हमने प्रतिनिधि चुने थे, उन प्रतिनिधियों की कमज़ोरी है, इसीलिए ये खुला खेल रहे हैं प्रशासन, उनको खुले आराम से, उनकी मॉनिटरिंग सही नहीं हो रही है। तो मैं तो उन गलती सरकार और उन जो जनप्रतिनिधि उनकी मानूंगा, वो लोग सही से नहीं कर पा रहे। इसलिए आज बाड़मेर शहर के हालात क्या है और बाड़मेर ग्रामीण के हालात क्या है, बहुत हालात खस्ता है, लोग त्रस्त है, और आने वाले पंचायती राज के अंदर इसका जवाब भी देंगे, आप देख लेना। जनप्रतिनिधियों के मजे पड़े सीधे 40% मिल रहे। नहीं, ये कोई 40% कहाँ मिल रहे हैं? ऑडियो वीडियो वायरल हो रहे, विधायकों के वायरल हो रहे। ऐसे पार्टी किसी के हो, जनप्रतिनिधि हो चाहे प्रशासन हो, आज के समय के अगर ऐसे लोग हैं, इसी लोगों के कारण तो ये पूरा बदनाम हो रहे सारे। और मैं तो इसका घोर विरोध करता हूँ। आपको किसी ने, पूरे जनता ने चुन के भेजा है, तो आपको उनकी पैरवी करनी चाहिए, अपनी खुद के लिए नहीं करना चाहिए। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और ऐसे लोगों को आने वाले समय के अंदर मौका भी नहीं देना चाहिए। अरावली का मामला चल रहा है, बिल्कुल आप इस रूप में देख रहे हो? बिल्कुल, आज के समय में जो ये अरावली के कारण अपना राजस्थान बचा हुआ है, जो पश्चिमी राजस्थान के रेत के धोरे थे, अगर ये नहीं होता तो आज दिल्ली तक पहुंच जाते। उसकी वजह से रुका है और उसकी वजह से अपने यहाँ बरसात उसकी वजह से आती है, मरुस्थल का विस्तार भी, बरसात भी वहीं से आती है। तो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करोगे तो आने वाला समय अपने लिए ठीक नहीं होगा। तो मैं माननीय न्यायालय से निवेदन करूँगा, जो आपने ये डिसीजन दिया इसको वापस ले और अरावली को बचाए। सभी लोग मुझे दुखी नज़र आ रहे हैं।
सत्ताधारी प्रतिपक्ष नेता दुखी है कि मुझे धक्के मारे, संगठन के लोग कह रहे हैं हमारे हड़ताल की पता नहीं क्या बयान दे दिया, पुलिस पकड़ के ले गई। ये विपक्ष का दमन तो सुना है, सत्ताधारियों के साथ ऐसा हो रहा है। आज के समय में कोई भी आम जन है, मैं पार्टी की, मैंने पहले ही बोला, पार्टी की बात ही नहीं है। ये जो निरंकारी सरकार है, भ्रष्ट सरकार है और बिना कमान की सरकार है, किसी को पता ही नहीं चल रहा। ये खुद ही आ रहे, हमारे पास आ रहे कि बताओ कैसे काम करे, आपने कैसे किया था पिछले 5 साल, बहुत अच्छा काम किया था। आपके पास अनुभव है, बता दो। नहीं बताते हैं ना, पर इनकी बस आगे चलती नहीं कहीं, ये जाएगा, इन खुद को समझ नहीं आ रहा कहाँ जाए, किससे बात कराए, सुन के बैठ जाते हैं, बैठे। तो ये एक मजाक वाली बात नहीं है, बड़ी गंभीर समस्या है। और जैसे बाड़मेर जैसे सीमावर्ती एरिया के अंदर तो बहुत ज़्यादा कई समस्या है, कई उन कामों के लिए पेंडिंग लिस्टें पड़ी है, ये नहीं कर पा रहे, बैठे हैं, ना मॉनिटरिंग है, हर जगह तराई तराई मची हुई है। तो आने वाले समय के अंदर इससे बड़े बड़े आंदोलन होंगे, और अगर ये नहीं करेंगे, नहीं मॉनिटरिंग करेंगे तो बहुत बड़े आंदोलन होंगे। सरकार के 1 साल रहता है ना कार्यकाल का, तब लोग 4 साल में दुखी हो जाते हैं, फिर हड़ताल प्रदर्शन ऐसे होता है। अभी मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट हड़ताल पर है, किसान हड़ताल पर है, सूर उनको सोने नहीं दे रहे हैं, बिजली उनके आ नहीं रही है, गाँव के अंदर लोग कह रहे हैं हमारे को पता नहीं किस गाँव में डाल दिया है। त्राईमाम कर रहे हैं सारे लोग, और कह रहे हैं कि प्रेम जी आप हमारे गांव में आओ, आपके नाम से भादू नगर बना देंगे। वो ये क्या हो रहा है बताइए। जो आपने भ्रष्टाचार बोली थी, सिर्फ पैसे दो, गांव बनाओ और आनंद करो। कार्यकर्ता इनका, चाहे पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे कोई वरिष्ठ आदमी हो, चाहे कांग्रेस के नेतागण हो, उनको कोई मतलब नहीं है। इन्होंने कोई इनके शर्म छोड़ दिए, और जो पैसे दो, भ्रष्टाचार दो और गेम खेलो, बस। इसके अलावा इन्होंने कोई काम करने या कोई नीतियाँ, कोई सिद्धांत, सब कुछ छोड़ चुके हैं। इनको ये भी नहीं पता भाई कोई सिद्धांत होते हैं, कोई व्यवहार होता है किसी के साथ, सब व्यवहार छोड़ के सिर्फ उसी में लगे हुए, अपने अपने जेब भरने में लगे हुए। अभी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था एमएलए साहब का और कई प्रशासन अधिकारियों का, तो ये चीज़ें कर रहे हैं, तो सामने आगे सब जनता के सामने और भी आगे आने वाले समय के अंदर। बच्चों की दरिये हैं, उसमें ही खागे टैक्स, बिल्कुल बिल्कुल दरिये, बच्चों किसी को नहीं छोड़ा ना, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे खाद्य के क्षेत्र में हो। अब अभी अपन बात कर रहे हैं जिसमें आज विरोध किया है, नरेगा जैसी स्कीम में प्रत्येक मजदूर, ग्रामीण, महिला, युवाओं को फ़ायदा मिल रहा था ना। क्या इनके मरोड़ आई पेट के अंदर, जो इस कानून का नाम बदला पूरे नियम ही बदल लिए, जिससे ग्रामीणों को फायदा न मिले। तो इस तरह से इनकी नीयत ही खोटी है, नीयत गलती है, सिर्फ अपने जेब भरने में लगे हुए। और आपके आज मुख्य मंशा नरेगा वाली है? बिल्कुल नरेगा की पूरी बिल्कुल नरेगा थी, और इनका कई ग्राम पंचायतों का पेमेंट बाकी था, और उसकी वजह से पिछले 2 साल से इन्होंने एक भी फाइल नहीं निकाली है। जो कांग्रेस सरकार के अंदर फाइलें निकली वो काम पूर्ण हो चुके हैं, उनका ही पेमेंट नहीं कर रही है। तो आने वाले समय में क्या करेंगे? वकील साहब ने भोलाराम के जीव की फाइल पर वजन नहीं रख रहे, लग रहा है। नहीं वजन रखेंगे तो फाइल सरकेगी। वजन बजट ही नहीं है कि वजन रखने कुछ कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर बजट ही नहीं है, और सरकार की मतलब राज्य सरकार की मंशा ही नहीं है। राज्य सरकार मंशा ही नहीं है कि ग्रामीण परिवेश के अंदर काम हो और उन लोगों को काम मिले, बस इतना। विकास के दावे कर रहे हैं सब भी, हमारा माइक तो घूमता रहता है, तो बड़े दावे ऐसे कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे ज़्यादा विकास किया। आप पोल खोल रहे हैं। पोल नहीं, तो आम जन की आवाज़ है। मैं क्या कर रहा हूँ, आप कहीं भी जाओ, कहीं घूमोगे, हर जगह की, हर मुंह पे ये आवाज़ है। तो विकास के नाम पे तो कुछ है ही नहीं। अब जो ये भ्रष्टाचार कम से कम उसको बंद कर ले, तो लोगों के जो पास पैसा कमाया बड़ी मेहनत का, वो तो ना जाए। वो तो एक बड़ी त्रासदी है, जनप्रतिनिधि होता तो सरपंच के पास जाओ, जिला परिषद मेंबर है, डेलीगेट है, या भैया आपका वार्ड मेंबर है, अब किसके पास जाए? किसी के पास अभी वही प्रशासन, लूटने वाला प्रशासन ही है। किसके पास जाओ? जो लूटने वाला प्रशासन वो सीधा लूटेगा। बीच में पहले कम से कम अच्छे लोग थे, अच्छे सरपंच थे, उनके माध्यम से काम होते थे लोगों के, उनसे शर्म लाज थी, वो खत्म हो जाएगी। अब सीधा जब तक चुनाव नहीं होते तब तक ऐसे ही बंदरबाट चलता रहेगा। ये चुनाव नहीं करवाना भी, ये मंशा ठीक नहीं, इसमें भी भ्रष्टाचार छुपा हुआ। लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र के अंदर एक सिस्टम बना हुआ है, पंचायती राज को हमेशा मजबूत करने के लिए लोकतंत्र के अंदर बात कही गई है। अगर पंचायत चुनाव नहीं कराओगे तो आप प्रतिनिधि के तौर पे किसको आगे बढ़ाओगे, और किससे आप बात रखोगे, और कौन समस्या उठाएगा, कौन बात बताएगा? सरकार का मानना कि हमने बिना चुनाव किए ही उनको बना दिया प्रशासक, जाओ ऐश करो गांव में। वो प्रशासक एक टेम्परेरी है, और उनके पास कई ऐसी ताकतें भी नहीं जो एक नहीं बजट आ रहा है। बजट तो है ही नहीं पिछले 2 साल से। तो वही तो मेरे खा क्या रहा है? कुछ नहीं, बस ऐसे बने हुए अपना जो पिछले जो मैं कह रहा हूँ कांग्रेस सरकार में जो काम दिए तो उनको पूरा करने में लगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। बाड़मेर जिला कलेक्ट्रेट के आगे धरना चल रहा है। अभी जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का नाम बदल करके अब जो है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण कर दिया। उनके बाद में लक्ष्मण सिंह जो यहाँ के गोदारा जिला अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, उनसे बड़ी चर्चा हुई है
एक और सरकार दावे कर रही है 2 साल पूरे होने के बाद में जश्न में डूबी हुई है, दूसरी ओर कांग्रेस के जो संगठन के कार्यकर्ता है बाड़मेर जिला मुख्यालय पर यहाँ ज्ञापन देने पहुँचे, लेकिन ज्ञापन नहीं देने के बाद में गुस्से में ज्ञापन रखते हुए वापस आ गए और सुबह से धरने पर जुटे हुए हैं। अब कहीं न कहीं सरकार के 2 साल पूरे होने के बाद कांग्रेसी खुलकर विरोध में आ गए हैं। अब जो है इस कानून के खिलाफ लगातार धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। बाड़मेर के अंदर देखा जाए तो विद्यार्थी किसानों से लगाकर हर जो है वर्ग धरने पर जुटा हुआ है। अपनी अपनी मांगों को मनवाने के लिए हर जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है। किसान लाइट की समस्या से दुखी है, सूरों की समस्या से दुखी है, विद्यार्थी फीस वर्दी से दुखी है। हर जगह कहीं न कहीं कचरा गंदगी के ढेर हैं। सामान्य बिजली सड़क पानी की सुविधाएं किसान तक नहीं पहुंच रही है। बड़ा त्राहिमाम हो रहा है। अब इसके 2 पहलू है। सरकार विकास के दावों की जो है पोल खुलती नज़र आ रही है, वहीं सरकार के बड़े बड़े दावे हैं कि ऐतिहासिक काम हुए हैं, जिनको कांग्रेसियों की जलन है वो बता रहे हैं कि काम नहीं हुआ। लेकिन आप लोग बताइए कि कितने दावों के अंदर सच्चाई है, 2 साल के अंदर कितने काम हुए हैं। अब भाजपा और कांग्रेस कहीं न कहीं आमने सामने है। बड़ा द्वंद्व चल रहा है, खास करके बाड़मेर जिला मुख्यालय शिव धोरिमना गुड़ा मालानी बायतूस चौटन सभी क्षेत्रों की बात करें, पूरे क्षेत्र से लोग समस्याओं का पुलिंदा लेकर के यहाँ पहुँचे हैं। बड़ा जो है इस समय भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है लगातार किसी न किसी बहाने कांग्रेस पार्टी। अगली खबर तक हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।